न्यूज़ डे के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ खास मुलाकात खास प्रोग्राम में हमारे चैनल न्यूज़ डे की खास मुलाकात खास प्रोग्राम में हमारे साथ हैं बॉलीवुड के फिल्म लाइन के डायरेक्टर परमानंद कोरी जी। हम बात करते हैं उनकी बायोग्राफी पर, बात करते हैं फिल्म लाइन पर, बात करते हैं उनके पैतृक निवास के बारे में, कहाँ के रहने वाले हैं, पूरी जानकारी देते हैं न्यूज़ डे चैनल पर। आपने बॉलीवुड लाइन में, फिल्म जगत में एंट्री कब की थी? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ डे का बहुत आभारी हूँ कि मुझे आपने इस योग्य समझा कि आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। मैं बेसिकली शुरुआत की थी 2000 में। पहली बार मैं 2000 में मुंबई गया था और वहाँ जाके सबसे पहले रंगमंच से शुरुआत की। तो अब तो नहीं है, मेरे प्रेरणा गुरु रहे हैं सत्यदेव दुबे जी। इंडस्ट्री में बड़े बड़े तमाम दिग्गज एक्टरों के गुरु रहे हैं वो, और ये मेरा सौभाग्य है कि उस वक्त मुझे ये मौका मिला कि मैं उनकी वर्कशॉप को अटेंड कर पाया। वहीं से फिर मैं गया यात्री थिएटर को मैंने ज्वाइन किया, वहाँ उनके साथ में वर्कशॉप अटेंड किया। उसके बाद फिर सीरियल्स की शुरुआत हुई, बतौर एक्टर मैंने काम किया और फिर धीरे धीरे काफ़ी सीरियल्स में जैसे काम किया। मैं कहूँ कि सबसे पहला सीरियल मेरा न्याय था, तब DD2 चैनल से टेलीकास्ट होता था वो सीरियल। वहाँ से फिर मैंने दूरदर्शन के कुछ शोज़ किए जिनमें पहला सीरियल था फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, प्राइम चैनल का ये शो था। और इसके बाद मैंने तुम देना साथ मेरा फिल्म टॉनिक का ये शो था। इसके बाद मैंने RAPL का किया कश्मकश ज़िंदगी की, और फिर एक और शो किया मैंने जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव शो था दूरदर्शन के लिए, वो था पूर्वा सुहानी आई रे। ये भी फिल्म टॉनिक का शो था। फिर उसके बाद मैं बतौर लेखक और बतौर निर्देशक फिल्म की तरफ मैंने अपने आप को डाइवर्ट किया और फिर फिल्में शुरू की। शाहजहांपुर में कहाँ पर आप रहते हैं? एक छोटा सा शहर है शाहजहांपुर, और शाहजहांपुर से आप बॉम्बे पहुँचे। कैसे शुरुआत हुई शाहजहांपुर से, अपने गांव से बॉम्बे तक जाने के लिए? किसने आपको प्रेरित किया? कैसे वहां तक? ये एक्चुअली अचानक से हैपनिंग हुई है। जिस तरह से मैं ज़िला शाहजहांपुर के एक छोटे से गांव शाहपुर खितौवा से बिलोंग करता हूं, और मेरे गांव तो क्या, उस वक्त में जब मैं गया था तो आसपास कोई ऐसा नहीं था जो मुझे वहां मिलता या मिल पाता। हमारे साथ अच्छा ये हुआ कि यहाँ से हमारे पिताजी मेरठ में वहाँ जॉब करते थे, तो मेरी जो एजुकेशन है वो मेरठ में हुई। मेरठ में ही हमने स्कूल लेवल पे शुरुआत की। मैं पहली बार 5th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट था, तब हमारे हेड टीचर थे, उन्होंने एक प्ले कराया, भारत माँ तुझे सलाम। उस प्ले में मैंने क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान साहब का किरदार किया। ये एक ऐसा इत्तेफाक था कि मैं जिस ज़िले से मेरा जन्म हुआ है वहीं से उनका ताल्लुकात था, और उसी किरदार को मैंने प्ले किया। राम प्रसाद बिस्मिल की मौत की खबर पे मैं बतौर एक्टर उस किरदार को करते हुए मंच पे रियल में रो पड़ा था। उस वक्त में हमारे हेडमास्टर साहब ने कहा था कि इस बच्चे के अंदर अभिनय की बहुत गहराई है। बात आई गई हो गई। उसके बाद फिर 6th स्टैंडर्ड में आए, इंटर कॉलेज में। उसी कॉलेज में हमारे पिताजी बतौर क्लर्क जॉब कर रहे थे। वहीं हमने नाटक शुरू किया। तो वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारे म्यूज़िक टीचर थे उन्होंने कहा कि नाटक तो यहाँ होते नहीं है, तो तुम गाना गा लो। अब मैंने कहा गाने में तो मेरा इंटरेस्ट है नहीं। फिर एक मौका दिया गया कि आप खुद ही कुछ चंद लाइनें लिख लाइए और कर लीजिए। फिर यही नाटक जो हमने पहली बार 5th स्टैंडर्ड में किया था, इसी को किया। इसको जब परफॉर्म किया वहाँ भी सेम चीज़ रिपीट हुई। तो हमारे म्यूज़िक टीचर ने ये कहा कि, हमारे फादर से कहा कि आप अपने बेटे को एक बार मुंबई ज़रूर भेजिएगा, इसकी तकदीर में है बनना, लिखा है। ये भी चीज़ें ख़त्म हो गई। स्पोर्ट्स में जाने का शौक था, क्रिकेट खेलना चाहता था, बट बोलते हैं ना कि डेस्टिनी जहां आपको लेके जाना चाहती है आप वहीं जाते हो। तो एक मौका ऐसा आया कि फिल्म के ऑडिशन के थ्रू दिल्ली जाना हुआ, और वहीं से फिर मैं मुंबई चला गया।
पहली बार मुकेश खन्ना साहब से मुलाकात हुई। जब उनके सामने परफॉर्म किया तो उन्होंने बहुत अप्रिसिएट किया और उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ आपको कामयाब होने के लिए रुकना पड़ेगा, 1 या 2 दिन का काम नहीं है, यहाँ 1 साल 2 साल 10 20 साल कितने भी लग सकते हैं, तो यहाँ रहना पड़ेगा। फिर मैं वापस आया, फिर अच्छे से प्लान किया, तैयारी की और उसके बाद फिर मैं वहाँ गया। तो शाहजहांपुर से जब आप बॉम्बे के लिए सफ़र में निकले, बॉम्बे रवाना हुए, बॉलीवुड पहुंचे, तो शुरुआत में आपके जो मन में था एक्टर के लिए, एक्टर बनना चाहते थे, हीरो का रोल करना चाहते थे, तो एक्टर बनते बनते आप डायरेक्टर कैसे बन गए? एक्चुअली हीरो तो मैं कभी बनना नहीं चाहता था, लेकिन एक्टर जरूर बनना चाहता था। बिकॉज जिस तरह से एक होता है कि आपको सबसे पहले आपकी खुद की सच्चाई आपको पता होनी चाहिए, तो वो मैं बहुत अच्छे से जानता था कि मेरी जैसी पर्सनैलिटी के लोग शायद हीरो तो नहीं बन सकते, लेकिन मैं एक्टर बनना चाहता था। और जब मैं इस सफ़र पे निकला तो ये कहीं भी 1% भी मेरे अंदर ये दुविधा नहीं थी कि मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा। वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बहुत था कि नहीं, जा रहा हूँ तो मैं बन तो जाऊंगा ही। मेरे पिताजी ने मुझे प्रेरणा स्वरूप एक बात कही थी कि चांद पे लोग जा सकते हैं, जब चांद पे जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई सीढ़ी नहीं है और चांद पे जाया जा सकता है, तो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री इसी जमी का हिस्सा है। सिर्फ ट्रेन या बस या कोई माध्यम हो सकता है, आप फ्लाइट से जा सकते हो, तो वहाँ जाके जगह मुकाम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। उस बात ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है और बिना संकोच के मैं गया। तो चूँकि रंगमंच से जुड़ा, रंगमंच से काम करता रहा, फिर सीरियल भी किए। तो जब हम अक्सर बैठते थे, चूँकि लिखने का शौक था, तो खुद के लिखे हुए कई सारे प्ले मैंने परफॉर्म किए वहाँ, जिनमें एक बहुत हिट प्ले हुआ मैं तो हीरो बन जाऊँगा। इसी प्ले को मैंने कन्वर्ट किया फिल्म की स्क्रिप्ट के लिए। इसके अलावा संस्कार, उफ़ ये नशा, जिसको कई सारे पुरस्कार भी मिले। तो जब मैं प्ले कर रहा था तो जो मेरा विज़न था, मेरे बहुत सारे करीबी दोस्त थे, डायरेक्टर भी थे, कुछ प्रोड्यूसर थे, उन्होंने बोला कि आपका विज़न बहुत कमाल है, आप जिस तरह से चीज़ों को देखते हैं ये कहीं ना कहीं आपको इस तरफ इशारा करता है कि आप बहुत अच्छे डायरेक्टर बन सकते हैं। फिर मुझे लगा कि क्यों ना कोशिश की जाए, और जब कोशिश की, लोगों के सामने प्रेजेंट की चीज़ें, तो वो बनती चली गई। मेरी एक फिल्म जो मैंने पहली इंडिपेंडेंट एज ए डायरेक्टर की थी, वो फिल्म मैंने हिमाचल प्रदेश में, वहाँ की जो भाषा है डोगरी लैंग्वेज में की थी। वो फिल्म वहीं हिमाचल में रिलीज हुई थी और सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी है, यूट्यूब पे भी है। प्यार दा संदेश इस नाम से वो फिल्म है। तो संकोच नहीं था, बस डेस्टिनी थी और चीज़ें बदल गई। उसके बाद जो है मैं इस तरफ चला गया और इस तरह से राइटर और डायरेक्टर बन गया। फिल्म लाइन में, बॉलीवुड में, बॉम्बे में आप रहे हैं, बरसे हो गई रहते हुए, तो कोई इस बीच में कोई ऐसा यादगार पल फिल्म लाइन में, सीरियल में, एक्टिंग में या डायरेक्शन में, कुछ ऐसा यादगार पल या ऐसे कुछ मुलाकात कुछ लोगों के बीच में, ऐसी हंसी मजाक या जैसे कुछ यादगार पल यादगार बन जाता हो, छाप छोड़ जाता हो, कुछ ऐसा कोई हादसा हो जो भुलाया नहीं जा सकता हो? एक्चुअली ऐसे तो बहुत बार हुआ है, बहुत से ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। कई बार तो हम लोग आपस में शूटिंग करते हैं तो प्रैंक भी करते हैं। तो वो प्रैंक के दौरान ये हो जाता है कि हम जिस एक्टर के साथ प्रैंक कर रहे होते हैं उसको पता भी नहीं हो रहा होता है कि हमारे साथ प्रैंक भी हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे वाक़े और इंसिडेंट हुए हैं। तो उसमें मैं एक बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग वाक़या है, वो हम शूटिंग कर रहे थे, मैं डायरेक्ट कर रहा था एक फिल्म, भोजपुरी फिल्म थी वो, और विंध्याचल में हम लोग शूट कर रहे थे। तो जब हम विंध्याचल में शूट कर रहे थे, शूटिंग के दौरान अचानक से सुबह उठे तो पता चला कि फिल्म के कई कलाकार है ही नहीं, गायब हो गए। तो अचानक से ये लगा कि सडनली, चूंकि हमने लोकेशन पहले विंध्याचल कर रहे थे, जौनपुर में शूटिंग शिफ्ट की, तो कि अचानक से क्या हो गया ऐसा। सुबह बहुत देर हो गई, करीब 2 से 3 घंटे हो गए, परेशान हो गए, चारों तरफ ढूंढना शुरू कर दिया एक्टरों को। तो पता चला कि जब हम लोग वहाँ गए, जाने के बाद में बहुत सारे एक्टरों का होता है कि चलो सुबह ब्रेकफास्ट कराते हैं, आज शूटिंग तो है नहीं, तो मौका मिला कि थोड़ा सा जौनपुर को जान लेंगे। वो बिना इन्फॉर्म किए चले गए। अब वहाँ जिस तरह से ढूंढना शुरू किया पुलिस में जाके कि भैया FIR लिखाओ और जाके पता करो, तो देखते ये हैं कि कुछ देर के बाद में फिल्म की जो हीरोइन थी वो किसी गांव वाले के साथ ही वो साइकिल पर बैठ के
आ रही थी। इधर से लोग जा रहे थे कंप्लेंट करने के लिए कि थाने में जाके कंप्लेंट करेंगे, उधर से देखा सबसे पहले, क्योंकि चिंता उसी की सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि हमको लोगों ने ये बोल दिया था कि यहाँ फिल्म की हीरोइन को उठा के ले जाते हैं लोग और वही गायब है, छेड़छाड़ के मामले हो जाते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा डराने वाला इंसिडेंट भी था। बाद में उसको देख के हम लोग इतना इतना हंस रहे थे। तो ये अब एक ये वाकया है बड़ा। एक इंसिडेंट हमारे साथ हुआ हिमाचल की शूटिंग पे। टॉप पे हिमाचल में एक जगह है विधानसभा रोहडू, वहाँ चांसल घाटी नाम से एक जगह है। मतलब वो ऐसी जगह है जिस पे कभी शूटिंग हुई नहीं थी। तो हम लोगों ने जाके वहाँ चांसल घाटी में शूटिंग की। वहाँ 24 आवर मतलब और 12 के 12 महीने बर्फ पड़ी रहती है। तो नीचे से अब हम लोग चूंकि मुंबई में इतने टाइम से रहे हैं तो सर्दी के उस एहसास को जानते नहीं हैं, तो सब लोग ऐसे ही चले गए। हालांकि वहाँ के लोगों ने कहा कि भैया आप गर्म कपड़े रख लीजिए। तो हमने कहा कि अरे कहाँ, जब नॉर्मल यहाँ जैसा वैसे ही होगा। जब हम पहाड़ी पे चले गए तो जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोल के बाहर निकले, अब बिलीव नहीं करेंगे कि विद इन 2 सेकेंड जिस तरह से हम बाहर निकले थे उससे डबल स्पीड में हम गाड़ी के अंदर बैठ के जाके, सर्दी इतनी थी कि मतलब जमा दे, इतनी सर्दी थी। फिर उसके बाद अलाव जलवाए, वहाँ पर आग वाग का इंतज़ाम किया। और सीन था कि जो फिल्म की हीरोइन थी वो बहते हुए पानी में उसको गिरना था और हीरो उसको बचाने जाता है। अब ना तो हीरोइन तैयार हो उस पानी में गिरने को, इतनी सर्दी ऊपर से पानी ठंडा, बर्फ एकदम। तो हम लोगों ने ऐसे ही मजाक किया, वहाँ प्रैंक किया कैमरामैन के साथ में। उनको बोला कि आपको जो है पानी के अंदर जाके शॉट लेना है। अब चूंकि डेडिकेट जो लोग होते हैं उनको लगता है कि हाँ मैं कुछ भी करूँगा, तो वैसे ही उन्होंने किया कि ठीक है कर लेते हैं। अब वो जाके खड़े हो गए और पानी में इतना ठंडा लग रहा है तो खड़ा हो पाना मुश्किल हो रहा है। और सीन हो जाने के बाद भी दूसरा प्रैंक एक्ट्रेस के साथ में किया कि हम कर रहे हैं सीन और जो आर्टिस्ट है उसको गिरने का शॉट करना, हालांकि शॉट ओके हो गया है लेकिन चूंकि प्रैंक करना था तो प्रैंक करने के उसमें वो बार बार शॉट लेने के, अभी शॉट नहीं हुआ, कैमरा ऑन ही नहीं है, बिना कैमरा ऑन किए और आर्टिस्ट को उसने 2-4 बार किया वो शॉट को। फिर उसके बाद जो है उसको बताया किसने कि अरे कैमरा कम से कम ये तो देख लो कि कैमरा ऑन होता है तो लाइट जलती है, वो लाइट नहीं जल रही है, अरे स्टूपिड कि तुम बार बार कर रही हो। फिर उसके बाद जो है बॉम्बे से शाहजहांपुर आने में आप गांव पहुंचे हैं, पैतृक गांव में। तो जो आपके बचपन के साथी थे, आपके परिवार वाले हैं या गांव वाले हैं, पड़ोसी लोग हैं, उनका रिएक्शन आपके प्रति, बातचीत, मुलाकात, कैसा रवैया है, क्या मानना है इस पर? एक्चुअली जैसा पहले था सेम वैसा है। उसके पीछे की वजह यह है कि मैं यहाँ से जब मैंने मुंबई का सफ़र किया, मुंबई गया, मुंबई में मेरे धारावाहिक आए, फिल्म भी मैंने सुधीर मिश्रा जी जैसे डायरेक्टर के साथ काम किया, उनकी फिल्म दासदेव में मैंने रोल किया है। बावजूद इसके कि मैं जब यहाँ आता हूँ अपने ग्रामीण परिवेश में, मैं यहाँ कभी किसी को एहसास नहीं होने देता हूँ कि मैं मुंबई में रह रहा हूँ और मेरे रहन सहन का तरीका बदल गया है। वो अलग बात है कि जब मुंबई जाते हैं तो मुंबई का रहन सहन और वहाँ का तरीका अलग होता है, बट मैं गांव में आने के बाद बिल्कुल अपने लोगों के जैसा बन जाता हूँ। इसलिए उनको कभी इस बात का एहसास नहीं होता है कि कई बार लोगों में होता है कि चीज़ें बदल जाती हैं, मैं अपने अंदर वो बदलाव नहीं ला पाया और उसी तरह से घुल मिल के उनके साथ रहता हूँ। तो यही रीज़न है कि उनका भी रवैया वैसा ही है, वो भी वैसे ही समझते हैं कि जैसा हमारे लिए जो मेरे चाचा हैं, चाची, ताऊ, सब इवन भाई हैं, दोस्त हैं, वो वैसा ही समझते हैं, वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसा मैं उनके लिए पहले था, सेम आज भी। फिल्म लाइन के दौरान या सीरियल में, डायरेक्शन में या बतौर एक्टर, कुछ बड़े स्टार्स हैं जो नामी हैं, जैसे आमिर खान है, सलमान खान है, शाहरुख खान है, अक्षय है, या फिर कोई ऐसी हीरोइन है टॉप लेवल की, ऐश्वर्या हो या फिर कैटरीना हो, या इनके साथ काम करने का कोई तजुर्बा या मुलाकात? नहीं, अभी तक मैंने इतनी बड़ी किसी सेलिब्रिटी के साथ तो काम किया नहीं है, लेकिन यह है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्ट नहीं किया है। लेकिन अगर टीवी की बात करें तो टीवी के जितने भी टॉप एक्टर हैं ऑलमोस्ट सबके साथ काम किया है। क्योंकि दूरदर्शन से जुड़ा रहा हूँ, दूरदर्शन के शोज़ किए, इसके अलावा कुछ और भी शोज़ किए हैं, तो वहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि टीवी के तो मैंने, जैसे सुधा चंद्रन जी हैं और मौली गांगुली हैं, सूरज थापर हैं और तुषार दलवी हैं, और तो ऐसे तमाम, राजीव वर्मा साहब हैं, अपने आप में लीजेंडरी एक्टर हैं, बड़े एक्टर हैं, प्रमोद माउथो हैं, खलनायक में विलेन रहे हैं,
और राजीव वर्मा जी को तो ऑलमोस्ट सभी जानते हैं कि उन्होंने लेके मैंने प्यार किया में सलमान के फादर से लेकर और आज तक इतने तमाम रोल किए हैं। तो ऐसे बड़े एक्टरों के साथ टीवी के तो मैंने तमाम काम किया है। और रही फिल्म की बात, तो चूंकि फिल्म मैंने जो की है वो मैंने कोई स्टार कास्ट वाली फिल्म नहीं की है। तो जो फिल्में की हैं मैंने वो एक लिमिट बजट वाली फिल्में की। बी ग्रेड नहीं, बी ग्रेड नहीं कहेंगे। फिल्म का ग्रेड डिसाइड बजट पे तो कभी होता नहीं है, उसके ट्रीटमेंट पे डिसाइड होता है। क्योंकि मैंने जो कंटेंट किए वो इतने सोशल इश्यूज हैं उन फिल्मों में, तो इसलिए फिल्म को का कंटेंट बहुत कमाल है। और इसीलिए चूँकि बहुत बड़ा बजट नहीं है तो इसलिए छोटे एक्टर के साथ ही मैंने काम किया है। रही बात ये कि उनके साथ का एक्सपीरियंस की बात, तो हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में, जैसे मेरे एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक फिल्म मैं करने वाला हूँ वीरांगना झलकारी बाई, तो उस फिल्म में तो मल्टी स्टार कास्ट होनी ही है, तो उसमें हम प्लान कर रहे हैं। तो आपका क्या मानना है फिल्म लाइन को लेकर? आप डायरेक्शन में हैं, एक्टिंग बतौर भी काम किया है, मंजिल क्या है आपकी? क्या करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं और किस तरीके से काम करना चाहते हैं? देखिए, ये सवाल आपका वो सवाल है जिसके लिए मैं मुंबई गया। मैं कभी ये सोच के नहीं गया था कि मुझे नाम और पैसा कमाना है। मैंने हमेशा ये सोचा है कि हमेशा एक चीज़ को सुना है, लोग बोलते थे कि सिनेमा जो होता है वो समाज का आईना होता है। हम सिनेमा के माध्यम से समाज को क्या दे सकते हैं? जैसे आजकल OTT प्लेटफॉर्म पे इतना वल्गर कंटेंट आ रहा है कि जिसको देखिए सब इस तरह का वाहियात काम कहूँगा मैं, इस तरह का काम कर रहे हैं और इस पर सेंसर भी होना चाहिए। मुझे भी कई बार ऑफर आया इस तरह की वेब सीरीज़ का, बट मैंने हमेशा उसको नकार दिया। मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हम समाज को अगर अच्छा नहीं दे सकते तो खराब देने का अधिकार हमें किसी ने नहीं दिया। फिर तो हमारा फर्ज ये बनता है कि लोग सिनेमा को देख के, टीवी को देख के या फिल्म को देख के एक मैसेज लेने की कोशिश करते हैं, तो हमें उस मैसेज पे काम करना चाहिए। मेरी जो पहली फिल्म जो मैंने बताई आपको, जो हिमाचल की एक बहुत छोटी बेल्ट के लिए फिल्म की, उस फिल्म को मैंने सोशल रखा है, वो भी सामाजिक मुद्दों की फिल्म है। जो अभी फिल्म करंट करने जा रहा हूँ मैं, ये अप्रैल से स्टार्ट कर रहा हूँ, शाहजहांपुर में ही उसकी शूटिंग है, यहीं से मैंने कास्टिंग भी उसकी की है। उस फिल्म को, वो भी मेरी एजुकेशनल फिल्म है कि बच्चों की जो एजुकेशन होती है प्राइमरी स्कूल की, उस पर आधारित वो फिल्म है। इसके बाद की जो मेरी फिल्म है आने वाली, वो भी मैंने सोशल रखी है। तो हमेशा मेरा ये प्रयास होता है कि मैं क्या सामाजिक विषयों को लाके और उनको मनोरंजन के माध्यम से लोगों के सामने रख सकूं। रही मेरे अचीवमेंट की बात, मेरा अचीवमेंट ये है कि मैं अगर हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए इंटरनेशनल लेवल पे वो एक सम्मान दिला पाऊं, जो सम्मान हिंदुस्तान के तमाम डायरेक्टर्स, तमाम मेकर्स डिजर्व करते हैं। हमारे यहाँ के बहुत सारे कंटेंट हैं जो हॉलीवुड मेक करता है। हमारे यहाँ के बहुत सारे मेकरों ने हॉलीवुड की फिल्मों को कॉपी किया है। कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कई बार हम आ जाते हैं तुलनात्मक नज़रियों में, जब ये देखते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। हम विश्व में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाते हैं, हमारे इतने सारे कंटेंट है। आपने देखा होगा कि हॉलीवुड में एक सुपरमैन सीरीज आई है, ही मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन। ये कंटेंट ही बेसिकली हमारे इंडियन माइथोलॉजी का कंटेंट है। हमारे यहाँ माइथोलॉजी में रामायण बहुत पुराना विषय सब्जेक्ट है, एक लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, धार्मिक विषय है। इसके पात्र हैं हनुमान। हनुमान से इस सब्जेक्ट को सिमिलर बनाया गया है। वहाँ के जो, चूंकि हनुमान सुपर हीरो हैं, हमारे यहाँ के रामायण के सुपर हीरो हैं, इन्हीं हनुमान से लेकर उन्होंने बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ही मैन, पता नहीं कितने कंटेंट बनाए। इसके अलावा उनके यहाँ तमाम ऐसे कंटेंट हैं जो हमारे यहाँ के कंटेंट माइथोलॉजी से लिए गए हैं, हिस्टोरिकल से लिए गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो मेकर्स हैं, कई बार ये होता है कि परंपरा चली आई है कि एक चीज़ हिट हो गई है। मैंने भी अनुभव किया है कि जब हम किसी प्रोड्यूसर के पास फिल्म लेके जाते हैं तो बोलते हैं कि अच्छा प्यार का पंचनामा हिट हो गई है तो उसके जैसा लेके आइए। हमारा ये कहना है कि प्यार का पंचनामा जैसा क्यों? जब प्यार का पंचनामा आई थी तो उससे पहले तो वो उसके जैसी फिल्म नहीं आई थी कोई। तो सिनेमा में एक्सपेरिमेंट को हमेशा मौका मिलना चाहिए, उससे बेहतर करने का एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, कोशिश, और ये भरोसा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बीच का होना बहुत जरूरी है। तो ये थे हमारे साथ
परमानंद कोरी उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के एक छोटे से गांव के रहने वाले, जो मुंबई में हैं, बॉलीवुड में हैं, फिल्म लाइन में हैं, हमसे बात करने के लिए, न्यूज़ डे चैनल से बात करने के लिए हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। कैमरामैन जिशान रजा के साथ मैं जिशान सकलैनी, न्यूज़ डे।